हमारे जो ऑनरेबल काउंसलर्स हैं, जितने भी काउंसलर्स हैं, उन सबको मुबारकबादी का हकदार है, क्योंकि उन्होंने अपने जो पॉलिटिकल एक वो होता है उसको उससे ऊपर उठ के हमारे कौमी उसको देख के, हमारे डिस्ट्रिक्ट के हालात को देख के जो है आज इस पॉलिसी को जो है वो सब ने यूनानिमसली इसको पास करा के एकेडमिक जो ये सीज़न जब ख़त्म होगा, जो नया शुरू होगा, इस बीच में ये इम्प्लीमेंट होना है। सब अमर अनशन जो कि कमर साहब का सोच है और उस एक तरीके से उसका सोच सही है। आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में स्वागत करते हैं। आज करगिल लद्दाख में स्पेशल जनरल काउंसिल मीटिंग मुनक़्क़द किया गया और काफ़ी लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर करगिल लद्दाख में एजुकेशन और बाकी डिपार्टमेंट्स का जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी कब तक जो है बनाया जाएगा, पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और आज ट्रांसफ़र पॉलिसी के ऊपर ख़ासकर एजुकेशन के हवाले से एक बड़ा डिसीजन लिया है। और साथ साथ जो हॉस्टल्स थे मुख्तलिफ जगहों पे करगिल के स्टूडेंट्स के मफाद के लिए, हॉस्टल्स में फ़ीस का इशू था और हॉस्टल्स के फ़ीस के ऊपर भी बड़ा डिसीजन आज के जनरल काउंसिल मीटिंग में लिया है। और आज के इस मीटिंग में खुसूसी तौर पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख ने भी शिरकत करके इस डिसीजन का पार्ट बना है। सर, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जिस तरह से काफ़ी लंबे वक्त से जनरल जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी का एक डिमांड था और काफ़ी लंबे वक्त से नहीं हो रहा था, आज जो डिसीजन हुआ है, जनरल काउंसिल मीटिंग हुआ और काउंसिल के सीसी के साथ साथ आपने भी इस डिसीजन मेकिंग में शिरकत की, तो क्या कुछ डिसीजन लिया है ख़ासकर टीचर्स के ट्रांसफ़र के हवाले से? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ ये करगिल के हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा कदम है और इसके लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ख़ासकर हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ऑनरेबल काउंसलर्स और ख़ासकर जो अभी हमारे डीसी साहब हैं, बहुत अच्छा रोल इनका रहा है। और उससे भी ज़्यादा मैं मुबारकबादी का हकदार और देता हूँ हमारे कोalition में जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, हमारे कमर अली आखुन साहब, करबली साहब, और उसके साथ हमारे एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है। चूँकि जब ये काउंसिल बने एक कोalition में, उस वक़्त हमारे कोalition में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की तश्कील दी थी और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी को ये शिद्दत से महसूस हुआ कि वक़्त के हिसाब से आज करगिल में ख़ासकर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, ये इसमें एक ट्रांसफ़र पॉलिसी का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे ट्रांसफ़र्स में एक ट्रांसपेरेंसी रहे और जो दूर दराज हमारे गवर्नमेंट स्कूल है, हर स्कूल में जो है वो अच्छी तरह जो है पढ़ाई हो जाए। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे सीनियर लीडर्स और हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी का, क्योंकि हमारे पिछले साल कोऑर्डिनेशन कमेटी में फिर डिसाइड करके बाज़ाब्ता वहाँ पे एक कमेटी की तश्कील दिया था जो इस पॉलिसी को तरतीब देना था। उन्होंने पिछले एक साल से वो लोग इस चीज़ पे लगे हैं। उस कमेटी ने भी बहुत मेहनत किया, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से मिल के मशवरा लेके एक ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है उन्होंने बनाया। उसके बाद मैं मुबारकबादी का हकदार इनका भी समझता हूँ हमारे डीसी साहब का, कि उन्होंने भी एक अपनी तरफ से एक ट्रांसफ़र पॉलिसी का एक लाया। फिर अल्टीमेटली दोनों जो पॉलिसीज़ है हमारे जो कमेटी ने बनाया था और डीसी साहब का जो पॉलिसी था, इन दोनों में से जो हमें जो अच्छा लगा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के टोपोग्राफी हालात, मौसमी हालात, हर चीज़ को नज़र में रख के इन दोनों को मिला के एक जो पॉलिसी जो है आज हमारे काउंसिल में जो आज मीटिंग हुई, उस मीटिंग में इस पॉलिसी को जो पास करके हमने डिसाइड किया है। तो मैं समझता हूँ जो पिछले कई सालों से मुझे याद है कि जब एक बार मैं सीसी बना था, उस वक़्त भी मैंने कोशिश किया था और हर दौर में हर जितने भी काउंसिल बने हैं, को सीसी बनी है, हर किसी ने कोशिश किया, लेकिन कामयाबी किसी को नहीं मिला, क्योंकि उस वक़्त बहुत ज़्यादा हमारे इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा हुआ करते थे। आज हमारे जो ऑनरेबल काउंसलर्स हैं, जितने भी काउंसलर्स हैं, उन सबको मुबारकबादी का हकदार है, क्योंकि उन्होंने अपने जो पॉलिटिकल एक वो होता है
उससे ऊपर उठ के हमारे कौमी उसको देख के, हमारे डिस्ट्रिक्ट के हालात को देख के जो है आज इस पॉलिसी को जो है वो सब ने यूनानिमसली इसको पास करा के, और डीसी साहब ने इसमें इतना मेहनत किया है। मुझे लगता है इन्होंने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये करके इसको पास करा है, और अब मुझे उम्मीद है कि डीसी साहब और जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसको चूँकि एकेडमिक जो ये सीज़न जब ख़त्म होगा, जो नया शुरू होगा, इस बीच में ये इम्प्लीमेंट होना है इस साल, तो तब तक इसको अच्छी तरह से जो तरतीब दे के आने वाले जो एकेडमिक जो ये हो रहेगा उस वक़्त इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, इससे पहले खासकर ट्रांसफ़र्स को लेके काउंसिल का और पॉलिटिशियंस का, जिस पार्टी का सरकार है या जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका एक बहुत बड़ा इंटरफेरेंस रहता था। डेवलपमेंट चीज़ों पे कहीं ना कहीं कम, जनरल करगिल के मफाद के लिए, बट पर्सनल चीज़ों पे ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता था। तो इस बार कौन कौन से अहम नुकात हैं जिस बेसिस पे जो है अब ट्रांसफ़र जो है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगा? इसमें जो डीसी साहब का जो पॉलिसी था और हमारे जो कमेटी ने जो पॉलिसी बनाया, इन दोनों पॉलिसीज़ को सामने रख के उसमें एक बहुत अच्छा एक वे आउट निकाला है, जिसमें हर टीचर का परफॉर्मेंस भी देखा जाएगा। बहुत सारे पॉइंट वाइज इसमें इस प्रपोज़ल में इसको ये रखा हुआ है। तो इसमें परफॉर्मेंस मेरिट और जितने दूर में आप ड्यूटी देता है, ये हर चीज़ का नज़र रखे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया है कि ट्रांसपेरेंसी कितना इसमें रहे। ज़्यादा से ज़्यादा हमने कोशिश इसमें किया है कि ये है वो एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इनके ऊपर ये रखा है। तो मैं समझता हूँ एक बहुत लंबा एक ये चल रहा था, हमारे जनरली एक कंसर्न था उन टीचरों का, उन एम्प्लॉयज़ का जो एजुकेशन का, जिस बेचारों का कोई इन्फ्लुएंस ना हो, जिनको दूर दराज इलाकों में फेंक के अभी 10-10, 8-8, 9-9 साल से अभी है, उन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रख के हमने ऐसा एक पॉलिसी को हमने तरतीब दिया है जिसमें हर किसी को एक आपका परफॉर्मेंस के बेस पे, हर उसकी बेस पे जो है उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो क्या ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी इम्प्लीमेंट नेक्स्ट, जिस तरह से आपने कहा कि आने वाले समय जो नेक्स्ट जो ईयर हैं, आपका साल है स्टार्टिंग, उससे पहले जो है इम्प्लीमेंट होगा, तो क्या डिजिटल फॉर्म में भी आ सकते हैं पोर्टल वोटल? बिल्कुल, इसका बाज़ाब्ता पोर्टल बनेगा। तब तक इंशाल्लाह जो अभी जो हमारा जो इस साल का जो एकेडमिक सेशन है वो जब तक ख़त्म हो जाएगा, तब तक हमारे डीसी साहब और एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस पे काम करके तब तक जो भी काम करना हो वो फाइनल करके एकेडमिक सेशन के एंड में इसको तरतीब दिया जाएगा, और नेक्स्ट एकेडमिक से पहले ही इस पे इम्प्लीमेंट करके जनरल एक ट्रांसफ़र जो है इस साल टीचरों को हो जाएगा। सर, लास्ट ईयर काफ़ी इशू रहा जो मुख्तलिफ हॉस्टल्स हैं करगिल के स्टूडेंट्स के लिए, और हॉस्टल्स के फ़ीस अचानक से हाइक होने की वजह से स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और मुख्तलिफ जो स्टूडेंट यूनियंस हैं जम्मू से लेके श्रीनगर और जो करगिल में स्टूडेंट यूनियंस हैं, सभी ने इसके ऊपर कंसर्न रेज़ किया। तो अभी क्या डिसीजन लिया है हॉस्टल्स के फ़ीस के इशू को लेकर? इसमें हॉस्टल का भी एक पॉलिसी इसके साथ जो है इंट्रोड्यूस भी किया है, और आज यूनानिमसली उस पर भी ये किया है। उसमें दो चीज़ इसमें था। एक चीज़ तो हॉस्टल के एडमिशन को लेके जो ट्रांसपेरेंसी है उसमें भी बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारे जगहों पे इन्फ्लुएंस भी हुआ करते थे। तो एक तो एडमिशन पे एक पॉलिसी बना है। दूसरा सबसे ज़्यादा कंसर्न, जैसे आपको पता है हमारे जम्मू के 2 हॉस्टल और श्रीनगर के 2 हॉस्टल में पिछले साल से जो है बच्चों से फ़ीस लिया जा रहा है। वो इसलिए लिया जा रहा था क्योंकि जो पावर का, जो बिजली का फ़ीस था वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ये हो रहा था। तो पिछले साल भी इस चीज़ पे ऑनरेबल एलजी साहब के चेयरमैनशिप में एक मीटिंग हुआ था।
तो उसमें भी मैंने ये रेस इशू किया था कि कम से कम जो 1000 का जो आप फीस बनाया है उसको कम से कम 50%, क्योंकि हमारे जो श्रीनगर जम्मू में जो भी हमारे बच्चे वहाँ हॉस्टल में रहते हैं वो ज़्यादातर गरीब तबके के लोग वहाँ पे जाते हैं, और जम्मू और श्रीनगर तक हमारे वो बच्चे जा पाते हैं जो सिर्फ उतना ही अफोर्ड कर सकते हैं, उससे आगे जाके पढ़ाई करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे बच्चे वहाँ पे है। तो खैर उस वक़्त बिजली का फ़ीस का बहुत बड़ा एक इशू था, उस वजह से जो है 1000 रुपया मंथली जो है उनके ऊपर ये किया था। तो इस जो मीटिंग में सबसे बड़ा इशू यही था। तो मैंने वो रेस किया, तो यूनानिमसली हमारे ऑनरेबल सीसी से लेके हमारे ऑनरेबल जितने भी काउंसलर है सबको ये इशू कंसर्न जो है वो पता था, और इसके ऊपर सब लोग ये था। तो यूनानिमसली ये भी मैं ऑनरेबल काउंसलर्स काउंसिल का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि उसको 50% करने का जो है उसमें डिसीजन लिया गया। सर इसके अलावा इस वक्त जो है लद्दाख में एक बार फिर सोनम वांगचुक जो है अनशन पर गए हैं और 35 दिनों का अनशन हंगर स्ट्राइक शुरू किया है। इसको आप कैसे देखते हैं? चूँकि इस वक्त एक तरफ से कांग्रेस जो है एपेक्स बॉडी से जो है डिसएसोसिएट करने की बात कर रहे हैं लद्दाख के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए, दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि सोनम वांगचुक जो है वो अनशन को एंड करे, और साथ साथ केडीए के को चेयरमैन ने भी एंड करने की बात कही है। तो ओवरऑल इस अनशन को आप इस वक्त कैसे देखते हैं इस तनाजुर में? देखिए, जहाँ तक केडीए के को चेयरमैन ने अपने पर्सनल कैपेसिटी में एक रिक्वेस्ट किया है, वो मेरे ख्याल से लोग उसको अलग उसमें ले रहा है। हमारे को चेयरमैन का कंसर्न ये है कि जो लास्ट टाइम सोनम वांगचुक जी जब अनशन पे बैठे थे उस वक़्त भी हमारे कमर साहब ने जब ले में हम पहुँचे थे, ज़ाती तौर पर उसने भी उस वक़्त भी उसको कहा था, रिक्वेस्ट किया था, जो अमरन अनशन नहीं अमरन अनशन जो कि कमर साहब का सोच है, और उस एक तरीके से उसका सोच सही है कि ये हमारे धर्म में इसका वो नहीं देता है, क्योंकि अगर केडीए और एपेक्स के उस पर ये बैठता है तो हम भी उसमें मसूलियत बनता है। तो ये अमरन अनशन वाला ये मत करो। बाकी अनशन तो हमने करगिल में भी किया, ले में भी अभी कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हो सकता है हमें फिर करना पड़े, क्योंकि ये मूवमेंट तो कभी बंद नहीं होगा जब तक हमारे लद्दाख के जो मसाइल है उस पर कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं पहुँचेगा। बाकी चाहे एपेक्स हो चाहे केडीए हो, हमने हर बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कहा है, अनाउंस भी किया है कि लद्दाख में जो अमन का फ़िज़ा है उसमें हम कभी भी खलल आने नहीं देगा। हम लोग जितना हो सके पीसफुली हम प्रोटेस्ट करेंगे। इस बार जो पहले करगिल में हुआ उसके बाद अभी ले में हो रहा है, इस वजह से हो रहा है क्योंकि लास्ट मीटिंग में जहाँ पे आपको याद है कि जहाँ पे डोमिसाइल पे हमारा डिसीजन हुआ था, उस मीटिंग में हमें ये एश्योरेंस दिया था कि उसके बाद 1 महीने के अंदर जो है फिर से हाई पावर कमेटी का मीटिंग बुला के बाकी जो हमारे इश्यूज़ हैं, बाकी इश्यूज़ हमारे मेन इश्यूज़ हैं, जो हमारे कोर इशू है वो स्टेट हुड और 6 शेड्यूल का इशू है। तो इन प्रिंसिपल ये माना था कि उन इश्यूज़ पे हम विद इन ए मंथ हम मीटिंग बुला के उन पे हम बात करेंगे। तो उस बातचीत को रुके हुए आज कई महीने हुए, तो बातचीत के लिए कोई टाइम अभी तक नहीं निकाल रहा है। तो लोगों में ये खदशात ये हुआ है कि अब ये जो डिले टैक्टिक जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो हमारे पास कोई और चारा नहीं है कि प्रोटेस्ट के ज़रिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कह रहे हैं कि भाई हमने ये हमेशा ये कहा है कि हम विश्वास करते हैं बातचीत में, हम चाहते हैं कि लद्दाख का इश्यूज़, लद्दाख के मसाइल वो बातचीत के ज़रिए इस मसले का हल हो। तो जो बातचीत चल रहा है उसको रोको मत उसको, क्योंकि मैं इस बीच होम में भी या हमारे अपने सोर्स के हिसाब से इनसे बार बार मैंने यही रिक्वेस्ट किया है कि आप बातचीत के सिलसिलों को कभी बंद मत करो, इसको जल्दी से रिस्टोर करो। तो आज सोनम वांगचुक जो है इस हमारे जो प्रोटेस्ट है, हमारे जो डिमांड है उसके हक़ में वो वहाँ पे अनशन पे बैठे हैं। तो चाहे सोनम वांगचुक हो चाहे जो भी हो इस मूवमेंट को जो साथ देता हो,
उसको तो हम वेलकम करेंगे, उसका साथ देंगे। बाकी रहा आपने पूछा कि कांग्रेस जो है वो बाहर जा रहा है या एपेक्स में, या कल एलबीए का एक मूव ये हुआ है, तो मेरा अपना सोच है, चाहे एपेक्स में हो चाहे केडीए में, हमने कभी इसको पॉलिटाइज हमने कभी नहीं किया। हमने इस इश्यूज़ को, इस लद्दाख के जो इश्यूज़ को, जो 4 पॉइंट एजेंडे को लेके केडीए एपेक्स जो आगे चल रहा है, इसमें हमने सियासत को कभी आने नहीं दिया है, ठीक है ना। तो एपेक्स में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये तो एपेक्स का अपना ये रहेगा। क़ात हुसैन साहब का कल एलबीए के लोगों को उन्होंने कहा कि हम आएंगे, हम बिल्कुल वेलकम करेंगे। क़ात हुसैन जैसे, कमर साहब जैसे, करबलाई साहब जैसे, या दोरजे साहब जैसे लीडरों का जो मार्गदर्शन है वो हमें तो सबसे ज़रूरी है। तो ये तो एक बहुत ही खुशाइन बात है कि क़ात हुसैन जो है वो इस टॉक में हिस्सा लेंगे। लेकिन ये है कि पॉलिटिकल उस पे रहे या ना रहे, ये एपेक्स का अपना एक वो है। मैं तो समझता हूँ पूरे लद्दाख जो है वो एक उसमें होना चाहिए। मैं तो बीजेपी को भी वेलकम करता हूँ, इस मूवमेंट तो मत कहो, लेकिन इस हमारे जो मुद्दे हैं इसमें आके अपना व्यू रखो, अपना सजेशन रखो गवर्नमेंट के साथ। ओबियसली इनका ये है एक ब्रिज बनो। तो मैं समझता हूँ चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे रिलीजियस हो, लद्दाख में जितने भी हो, सब एक प्लेटफॉर्म पे आके अगर एक मुट्ठी बन के अगर हम इस चीज़ की लड़ेंगे तो ना होने वाली बात है नहीं। तो इंशाल्लाह इस मूवमेंट को आगे लेंगे और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस पे गौर करके जल्दी से जल्दी जो है वो बातचीत का सिलसिला शुरू करें। सर, क्या गवर्नमेंट की तरफ से राबिता करने की कोशिश की है इस बीच में, क्योंकि आप इस बीच में दिल्ली में भी थे, आपके ज़रिए या आपके सोर्स के हवाले से कुछ इनपुट हैं कि आने वाले समय डायलॉग का बुला सकते हैं? ज़ाती तौर पर मैं केडीए की बात कर सकता हूं कि अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई अभी हमें अप्रोच करने की कोशिश नहीं किया है। लेकिन मैंने वक्तन फ़वक्तन होम मिनिस्ट्री हो या होम डिपार्टमेंट हो, इनसे हमने हमेशा अपील भी किया है, गुजारिश भी किया, कहा भी है कि ये बातचीत का जो सिलसिला है इसको जल्द से जल्द शुरू करें और जो हमारा एजेंडा है उस पर बातचीत करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला जल्द से जल्द शुरू करें। केडीए के अहम रुकन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख में हाजी हनीफा जान का कहना है। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, पल पल के अपडेट्स के लिए।